Good morning students. Today we are starting our first chapter, that is rational number, and this chapter is from standard 8 maths. Okay, हम हमारे स्टैंडर्ड 8 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और जिसका नाम है रैशनल नंबर. ओके, अब रैशनल नंबर समझने से पहले रैशनल नंबर क्या होता है उससे पहले हमें कुछ बेसिक्स मालूम होने चाहिए. ठीक है, नंबर से रिलेटेड. तो हमें पता होना चाहिए भाई नेचुरल नंबर क्या होता है, हमें पता होना चाहिए होल नंबर क्या होता है, हमें पता होना चाहिए इंटीजर्स क्या होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल नंबर्स की. ओके, तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं. ठीक है, नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं. नेचुरल नंबर वह नंबर होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं. दोज नंबर्स विच कैन बी काउंटेड. काउंटेबल नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स. जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी. राइट, तो ऐसे नंबर जिन्हें हम इजीली काउंट कर सके उन्हें हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर. राइट, तो नेचुरल नंबर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, n से डिनोट करते हैं. और नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है. ठीक है, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से. तो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन टिल n. ओके, इन्फिनिटी तक. अब उसके बाद में सेकेंड कंसेप्ट आता है होल नंबर का. होल नंबर क्या होता है, तो होल मीन्स कंप्लीट. जब हमने नेचुरल नंबर को देखा तो नेचुरल नंबर में ये देखा कि भाई 1 से स्टार्ट हो रहा था, 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, तो ये नंबरिंग को कंप्लीट करने के लिए 9 के बाद में 10 लाना था हमें, तो हमने 1 के आगे 0 लगाया जब हमारा 10 आया. ठीक है, तो 0 ने क्या किया, इसको कंप्लीट कर दिया, नंबरिंग को कंप्लीट कर दिया. इसलिए जब भी हमारे नेचुरल नंबर्स के साथ में 0 जुड़ जाता है, हमारे नेचुरल नंबर्स के साथ में 0 जुड़ जाता है तो उसे हम बोलते हैं होल नंबर्स. ठीक है, और होल नंबर्स को हम W से डिनोट करते हैं. राइट, तो होल नंबर्स आर डिनोटेड बाय W एंड दे स्टार्ट्स फ्रॉम 0. ओके, एंड आफ्टर 0 ऑल द नेचुरल नंबर्स कम्स अंडर होल नंबर. ओके, 0 एंड ऑल नेचुरल नंबर्स. राइट, तो नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है. ठीक है, अब इसके बाद में बात आती है इंटीजर्स की कि भाई इंटीजर्स क्या होता है. इंटीजर्स का मतलब होता है नंबर्स. इंटीजर्स का मतलब होता है नंबर्स. तो जैसे हमने कोई मान लो कोई एक्स एक्सिस लिया है. ठीक है, एक्स एक्सिस पे हमारे पास में ये 0 है. ठीक है, एक्स एक्सिस में हमारे पास में 0 है, तो एक्स एक्सिस में ये साइड में हमारे पास में सारे पॉजिटिव नंबर होंगे. ठीक है, सारे इधर पॉजिटिव नंबर होंगे और 0 के इस साइड में सारे कैसे होंगे, नेगेटिव नंबर होंगे. कैसे होंगे, नेगेटिव नंबर होंगे. ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पे ये 1 2 3 4 5 एंड 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये जो सारे नंबर्स है, ये पॉजिटिव नंबर्स, ये नेगेटिव नंबर्स और ये 0. ठीक है, ये सारे क्या है, इंटीजर्स है. ये सारे क्या है, इंटीजर्स है. दे ऑल आर व्हाट, इंटीजर्स, एंड दे आर डिनोटेड बाय z. दे आर डिनोटेड बाय z. ठीक है, तो ये 0 से लेके -1 -2 -3 ऐसे -n तक, -इन्फिनिटी तक, और 0 से 1 2 3 4 और +n तक, +इन्फिनिटी तक. तो ये सारे के सारे नंबर्स क्या है, ये सारे के सारे नंबर्स इंटीजर्स है. ठीक है, अब ये जो पॉजिटिव नंबर है, ये जो पॉजिटिव नंबर है इन्हें हम z+ बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स. और ये जो नेगेटिव नंबर है इन्हें हम बोलते हैं z-, नेगेटिव इंटीजर्स. ठीक है, और ये सारे क्या है, इंटीजर्स, और इंटीजर्स को हम z से डिनोट करते हैं. अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर लिखा हुआ है तो हम z+ लिखेंगे, नेगेटिव इंटीजर लिखा हुआ है तो z- लिखेंगे. और 0 जो है वो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है. ओके, 0 इज जस्ट 0 इंटीजर. ओके, तो ये बात होगी हमारी नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स की. तो भाई नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स है वो नेचुरल नंबर है. नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं. ठीक है, उसके बाद होल नंबर आता है हमारा. होल नंबर में हम 0 ऐड कर देते हैं. 0 से लेकर के आगे सारे नेचुरल नंबर्स उसमें इंक्लूड हो जाते हैं. तो 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक वो सारे क्या है, होल नंबर्स है. उसके बाद इंटीजर्स आता है. इंटीजर्स में हमारा 0 भी आता है, पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं. पॉजिटिव नंबर्स को हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं और उसे हम डिनोट करते हैं z+.
नेगेटिव नंबर्स को हम नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं और उसे हम डिनोट करते z माइनस। और ज़ीरो जो है वो एक खुद ज़ीरो इंटीजर है। ज़ीरो इज़ नाइदर अ पॉजिटिव इंटीजर नॉर अ नेगेटिव इंटीजर। ओके, तो ये कुछ बेसिक्स थे जो हमें रैशनल नंबर से पहले पता होने चाहिए। ओके, अब हम देखते हैं रैशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, रैशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके। रैशनल नंबर इज अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। ठीक है, p बाई क्यू जैसे मान लो हमारे को नंबर दिया हुआ है 2/7। ठीक है, तो ये 2 न्यूमरेटर है और 7 डिनोमिनेटर है, तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम बोलेंगे यस इट इज़ अ रैशनल नंबर, राइट। Why it is a rational number? Because it is written in the form of p upon q. Okay, rational numbers are those numbers which can be written in the form of p upon q, and one condition is there that this q, this denominator should not be equal to 0. जो उसका डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जिस भी नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम बोलेंगे रैशनल नंबर। अब जैसे मान लो 1 है, 4 है, 3 है, इंडिविजुअल नंबर है, तो क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ, ये भी रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं तो p बाई क्यू का फॉर्म हो गया। 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं तो p बाई क्यू का फॉर्म हो गया। 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं तो p बाई क्यू का फॉर्म हो गया। ठीक है, इवन 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं तो p बाई क्यू का फॉर्म हो गया। देन इट मीन्स दैट each and every number which can be written in the form of p upon q and where q is not equal to 0, that all the numbers will be called as a rational numbers. Understood? अब रैशनल नंबर के अंदर हमें कुछ ध्यान रखना है। ठीक है, रैशनल नंबर्स कैन बी टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब डिवाइड होना। कोई भी नंबर डिवाइड होता है उसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। एंड रैशनल नंबर्स कैन बी टर्मिनेटिंग, मतलब कोई भी रैशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में दिया हुआ है तो अगर उसे हम डिवाइड करेंगे तो डेसिमल के बाद में वो पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो वो रैशनल नंबर है। अगर वो पूरा ना कटे, इफ दे आर नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब पूरा ना कटे, देन आफ्टर डेसिमल दे विल बी रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, रिपीटेटिव। तो ये स्टेटमेंट हमें ये कह रहा है कि रैशनल नंबर, ठीक है, अगर p बाई क्यू के फॉर्म में दिया गया है और अगर उसे हम डिवाइड करते हैं और डेसिमल के बाद पूरा कट जाता है, पूरा टर्मिनेट हो जाता है, तो वो क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। ठीक है, और अगर वो डेसिमल के बाद पूरा नहीं कट रहा है तो वो क्या होना चाहिए? वो रिपीट होना चाहिए। डेसिमल के बाद में जो नंबर है वो क्या होना चाहिए? रिपीट होना चाहिए, मतलब रिकरिंग होना चाहिए। ठीक है, इसलिए इसमें ऐसा कहा गया है कि रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स which after decimal can be terminating, and if they are non terminating then after decimal they will be recurring, मतलब वो रिपीट होंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है रैशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग डेसिमल, या तो क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे 7/8 लिखा हुआ है तो 7/8 को हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.875। क्या आएगा? 0.875, मतलब 0.875 पे ये नंबर पूरा टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है और p बाई क्यू के फॉर्म में भी है, तो ये क्या है? रैशनल नंबर है, राइट। अब उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग, अगर टर्मिनेटिंग नहीं है मतलब डिवाइड नहीं हो रहा है तो डेसिमल के बाद क्या होना चाहिए? रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बट रिकरिंग, मतलब 1/3 लिखा हुआ है, p बाई क्यू का फॉर्म है। इसको हमने सॉल्व किया तो क्या है? 0.333। अब ये 3 रिपीट हो रहा है। ऐसे डेसिमल के बाद में रिपीटेटिव नंबर आते हैं हमारे पास। ठीक है, सिंगल फॉर्म में आए, 2 के पेयर में आए, 3 के पेयर में आए, ऐसे रिपीटेटिव नंबर्स आते हैं तो वो नंबर्स क्या होंगे? रैशनल नंबर्स होंगे। रैशनल नंबर्स विल बी टर्मिनेटिंग, completely terminating after decimal, and if they are not terminating then they should repeat after decimal, then only they are rational numbers. ओके, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको ध्यान में रखने रैशनल नंबर्स के। नाउ वी विल स्टार्ट प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को हम किन किन प्रॉपर्टीज से पहचान सकते हैं? ठीक है, तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी, राइट। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी कौन सी है? क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है,
अब क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न देखेंगे। ठीक है, अगर हम किन्हीं दो रैशनल नंबर को अगर ऐड करते हैं तो क्या हमें रैशनल नंबर मिलता है, ऐड करते तो क्या हमें रैशनल नंबर मिलता है। किन्हीं दो रैशनल नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या रैशनल नंबर मिलता है। किन्हीं दो रैशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हमें रैशनल नंबर मिलता है। किन्हीं दो रैशनल नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो क्या हमें रैशनल नंबर मिलता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर सबसे पहले एडिटिव क्लोजर प्रॉपर्टी, सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी क्लोजर की, एडिशन वाली, एडिटिव क्लोजर प्रॉपर्टी। अब इसमें हमारे पास में p बाई क्यू के फॉर्म में नंबर है जिन्हें हमने क्या किया, ऐड किया। ठीक है, a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी अगर हम करते हैं तो क्या हमें रैशनल नंबर मिलता है। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं, हम कोई भी एक फ्रैक्शन नंबर ले लेते हैं, जैसे 1/2। ठीक है, a अपॉन बी, 1/2 को हमने क्या माना है, a अपॉन बी। अब इसमें हमने दूसरा 4/5। ठीक है, चलो इसको 4/5 की जगह मैं ले लेता हूँ 3/2। ठीक है, तो a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी। ठीक है, तो क्या ये दोनों रैशनल नंबर्स ऐड होने पर रैशनल नंबर बनाते हैं। ठीक है, तो ये 2 का हमने एलसीएम ले लिया और 3 + 1 कितना हो गया, 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2। और 2 क्या है, 2 एक रैशनल नंबर है, 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि भाई according to additive closure property, if two rational numbers are added in the form of a upon b plus c upon d, then as a result we will get a new rational number, right। अब उसके बाद सेकंड केस देखो, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्टिव क्लोजर प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्टिव क्लोजर प्रॉपर्टी, किन्हीं दो नंबर को अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया है तो क्या हमें रैशनल नंबर मिलता है या नहीं मिलता है, वो देखना है हमें। चलो ठीक है, एक नंबर ले लिया हमने 4/3। ठीक है, और दूसरा हमने ले लिया 2/5। ठीक है, ये दो नंबर हमने ले लिए। अब हमें क्या करना है, ये 4/3 है, ये 2/5 है, ये दो हमने p बाई क्यू के फॉर्म में रैशनल नंबर लिया। ठीक है, a अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी, a अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी, सब्ट्रैक्टिव क्लोजर प्रॉपर्टी, राइट। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 5 4 जा 20 माइनस 3 2 जा 6 अपॉन, ठीक है, 5 3 जा 15। ओके, अब 20 माइनस 6 कितना हो गया हमारा, 14 हो गया, और 14/15 आया हमारे पास। क्या आया, 14/15। अब ये जो नंबर है ये p बाई क्यू के फॉर्म में है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, यस सब्ट्रैक्टिव क्लोजर प्रॉपर्टी when this property is used in the form of a upon b minus c upon d, then as a result we get rational number, ओके। अब उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव क्लोजर प्रॉपर्टी, तीसरी कौन सी है, मल्टीप्लिकेटिव क्लोजर प्रॉपर्टी, a अपॉन बी मल्टीप्लाई c अपॉन डी। तो हमने कोई भी एक नंबर ले लिया 1/2 इंटू 3/4, a अपॉन बी मल्टीप्लाई c अपॉन डी। तो ये क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 4 2 जा 8। तो ये भी हमारा रैशनल नंबर है, p अपॉन क्यू के फॉर्म में है। ठीक है, तो हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव क्लोजर प्रॉपर्टी इज यूज्ड, देन एज अ रिजल्ट वी गेट रैशनल नंबर। ओके, अब लास्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, क्लोजर प्रॉपर्टी, डिवीजन। ठीक है, डिविडेंड क्लोजर प्रॉपर्टी, कौन सी है, डिविडेंड क्लोजर प्रॉपर्टी। अब मान लो कोई नंबर लिया हमने डिविडेंड प्रॉपर्टी के लिए, मान लो 4/3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2/1 और 2/5, ठीक है, 2/5। अब हमें मालूम है अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से भाई 4/3 डिवाइडेड बाय 2/5, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा।
अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको कुछ ऐसे कर दूँ 4/3 इंटू, तो ये हो जाएगा 5/2, 5/2 रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/5 का, तो ये क्या हो जाएगा 5 4 जा 20/3 2 जा 6। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट जब हम डिविडेंड क्लोजर प्रॉपर्टी जब भी यूज़ करेंगे a/b डिवाइडेड बाय c/d के फॉर्म में, तो एज अ रिजल्ट हमें हमेशा रैशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, हमें हमेशा रैशनल नंबर मिलेगा। तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने कौन सी देखी, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर हमने एडिटिव क्लोजर प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्टिव क्लोजर प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव क्लोजर प्रॉपर्टी और डिविडेंड क्लोजर प्रॉपर्टी, इन चारों केसेस के अंदर जब भी हम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे तो हमें रिजल्ट के तौर पर हमेशा रैशनल नंबर मिलेगा। ओके ओके, नाउ वी आर हैविंग आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज सेकंड प्रॉपर्टी, एंड दैट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, सेकंड वाली जो हमारी प्रॉपर्टी वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके अंदर हम चेक करेंगे कि भाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में अलग अलग कंडीशन में हमें क्या रिजल्ट मिलता है, हमें रैशनल नंबर मिलता है या नहीं मिलता है। तो सबसे पहला है हमारा एडिटिव। सबसे पहला कौन सा है, एडिटिव। हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए सबसे पहला कौन सा है, एडिटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर इस तरीके का हमें कोई सॉल्यूशन मिलता है, इस तरीके का हमें कोई सॉल्यूशन मिलता है और हमसे पूछा जाता है कि कौन सी प्रॉपर्टी है, तो हम बोलेंगे इट इज़ एडिटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, राइट। अगर हमें एक रैशनल नंबर a/b के फॉर्म में दिया हुआ है और वो उसके साथ में एक दूसरा एडिशन, ग्रुप ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, जैसे a/b प्लस ब्रैकेट में c/d प्लस e/f, इस तरीके से ऐड हो रहा है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसको हम a/b प्लस c/d, a/b प्लस c/d प्लस e/f को बाहर रख के, मतलब ब्रैकेट के बाहर रख के हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये है हमारी एडिटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इसको हम चेक करते हैं। ठीक है, इसको हम चेक करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे a/b हमें दिया हुआ है 4/2 प्लस c/d हमें दिया हुआ है 3/5 प्लस e/f हमें दिया हुआ है 2/3। ठीक है, a/b प्लस c/d प्लस e/f हमें दिया हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4/2 a/b प्लस c/d दैट इज 3/5 ब्रैकेट प्लस और 2/3। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? इस सॉल्यूशन को अगर हम देखेंगे तो हम क्या कहेंगे, दिस इज एडिटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, राइट। a/b प्लस c/d प्लस e/f, दिस c/d प्लस e/f is in bracket. It can be written in the form of a/b plus c/d in bracket plus e/f. ओके, अब सेकेंड प्रॉपर्टी हम देखते हैं। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी के अंदर a/b माइनस फिर ब्रैकेट में c/d माइनस e/f, ये जो हम सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे दैट विल नॉट बी इक्वल टू a/b माइनस c/d ब्रैकेट माइनस e/f। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे पूरा, तो ये जो है दोनों इक्वल आएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या आएगा, इक्वल आएगा। यहाँ पे हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, दोनों हमारा क्या आएगा, इक्वल आएगा, बोथ द साइड्स विल कम इक्वल, बट इन दिस कंडीशन वी विल नॉट गेट बोथ द साइड इक्वल। ओके, तो ये प्रॉपर्टी भी हमें क्या बता रही है, ये भी हमें बता रही है सब्ट्रैक्टिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते, मान लो ये हम ले लेते, सेम नंबर हम ले लेते 4/2 माइनस, ठीक है, ब्रैकेट में 4/2 माइनस 3/5 माइनस 2/3, ठीक है, इक्वल टू, अब इसको अगर नॉट इक्वल टू, ठीक है, तो 4/2 माइनस 3/5 और माइनस 2/3, ये दोनों सेम नहीं हो सकता है। देखो इसको हम सॉल्व करेंगे 4/2 माइनस
3/5 माइनस 2/3, 3/5 माइनस 2/3 है, और इधर 4/2 माइनस 3/5 है, और वो किस में, उसमें से माइनस क्या हो रहा है, 2/3 हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं साइन चेंज हो जाएंगे, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, कहीं पे हमें बड़ा नंबर मिलेगा, कहीं पे छोटा नंबर मिलेगा, लेकिन हमारे जो दोनों साइड रैशनल नंबर आएंगे वो दोनों इक्वल नहीं आएंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्टिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में वी विल नॉट गेट बोथ द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल, एंड दैट इज नोन एज सब्ट्रैक्टिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एंड दैट property is in the form of A/B minus C/D minus E/F will not be equal to A/B minus C/D and minus E/F। ठीक है, अब तीसरी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब जैसे A/B इंटू C/D इंटू E/F हमें दिया हुआ है, दैट विल बी इक्वल टू A/B इंटू C/D एंड दिस विल कम आउट इनटू E/F। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, सेम नंबर को देखते हैं इनको ही। ठीक है, तो मान लो 4/2 दिया है। ठीक है, A/B इंटू C/D, C/D हमें दिया है 3/5, 3/5 इंटू E/F दिया हमें 2/3। ठीक है, अब इसी को हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा ये दिया हुआ है हमें, तो इसको हमें ऐसे लिखते हैं, इसको हम 4/2 इंटू 3/5 और इंटू 2/3। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के फॉर्म में लिख दिया हमने। ठीक है, अब इसको हम चेक भी करते हैं अगर, तो ये कितना है, 3 2 6 और ये 5 3 15 और इंटू किससे हो रहा है, 4/2 से हो रहा है। ठीक है, वैसे यहाँ पे 4 3 12 और ये 5 2 10 और ये इंटू किससे हो रहा है, 2/3 से हो रहा है। अब ये 6 4 24 एंड 15 2 30। ठीक है, 12 2 24 और 10 3 30, तो ये दोनों सेम आए ना हमारे, इसलिए दिस प्रॉपर्टी इज इक्वल टू दिस प्रॉपर्टी। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सॉल्यूशन पे इक्वल रहता है रैशनल नंबर, लेकिन सब्ट्रैक्टिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सॉल्यूशन पे इक्वल नहीं रहता।